गुरुवे नमः। अहं मंगल। जय गुरुदेव। चलिए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज अखंड ज्योति 1940 वाले अखंड ज्योति का स्वाध्याय करेंगे। तंत्र विज्ञान की अद्भुत शक्ति अपने कष्ट मिटाने में हमारी सेवा स्वीकार की, जागृत अवस्था में अद्भुत और अलौकिक चमत्कार देखी। तंत्र विज्ञान की अद्भुत शक्ति से आज हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। योग योग महाविद्या की शक्ति अनंत और अपार है। वह मनुष्य को ईश्वर तुल्य बना सकती है। प्राचीन काल में असंख्य योगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। हमारे ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे और वे अपनी दिव्य संसार भर की बातें अपने स्थान पर बैठे बैठे ही जान लेते। जान लेते थे। मोक्ष प्राप्त करना क्या है? आत्मशक्ति की उन्नति करते करते उन्हें ईश्वर तुल्य बना देना। उसी योग महाविद्या का एक छोटा सा भौतिक तंत्र शास्त्र है। इस तंत्र विज्ञान की साधना अष्टांग योग जिसकी जितनी कठिन नहीं है, किंतु उससे लाभ भी सीमित ही होता है। मनोनिग्रह के बाद ये दूसरी मंजिल है। इससे आत्मशक्ति बढ़ाई जाती है और उसके द्वारा दूसरों को हानि लाभ पहुंचाया जा सकता है। प्राचीन काल में गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, नागार्जुन आदि अनेक आचार्य विज्ञान के हो चुके हैं। महाप्रभु ईसा ने आत्मशक्ति के बल से असंख्य रोगियों को स्पर्श करके दृष्टिपात करके अच्छा कर दिया था। महातांत्रिक उड़ा संघ भगवान शंकर की कोप से जब आत्मशक्ति का तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव शरीर का बलशाली योद्धा क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अतः अन्य ऋषियों के ताप वरदान से हजारों लोगों का हित अनिहित होना पुराण इतिहासों से सिद्ध है। आज उस लुप्त प्राय महाविद्या का पूर्ण अंत प्राप्त नहीं होता, पर जितना कुछ भी प्राप्त होता है वही उस हम सबके लिए बड़ी मूल्यवान वस्तु है। उसी से बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। आनंद प्रतिष्ठान तंत्र विद्या की उपासना का एक इसके साधन तंत्र विज्ञान की दुर्लभ क्रियाएं शक्ति प्राप्त करने से जनित में बाढ़ अविनिश्चित होगी रोग के डॉक्टर मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, मनोविज्ञान आदि द्वारा लोगों पर जितना असर डालते हैं, तंत्र विज्ञान द्वारा उन सबसे कई गुना असर लोगों पर डाला जा सकता है। क्योंकि मैस्मरिज्म आदि के जो सिद्धांत है वह सब तो तंत्र विद्या के भीतर है ही, वरन उससे भी बहुत अधिक बातें उसमें है। मैस्मरिज्म आदि की शक्ति स्थूल होने के कारण केवल इतनी ही होती है कि सामने बैठे हुए आदमी पर तात्कालिक असर डाला जा सके। तंत्र विद्या इससे कहीं सूक्ष्म है। इसकी गूढ़ क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किए सूक्ष्म कंपन इतने शक्तिशाली होते हैं कि हजारों मील बैठे हुए आदमी
पर भी उतना ही असर डालते हैं जितना पास बैठे हुए पर। उन मंत्रों का प्रभाव क्षण भर खेल खेल दिखाकर ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन जिसके ऊपर उपचार किया जाता है उसके गुप्त मन में इतना गहरा उतर जाता है कि साधक में शारीरिक तथा मानसिक विचित्र परिवर्तन हो जाते हैं। आनंद प्रतिष्ठान ने अपना एक ऐसा कार्यक्रम बना रखा है कि कठिन साधना द्वारा प्राप्त शक्ति को पीड़ितों की सेवा में लगाया जाए और इसके बदले किसी गरीब अमीर से पाई पैसा को ठहराव न किया जाए, अर्थात लोगों के कष्टों को दूर करने का उपचार बिल्कुल मुफ्त किया जाए। लाभ होने पर बिना मांगे कोई कुछ दे तो संतोष पूर्वक शिष्य साधक जीवन निर्वाह करे। तंत्र विद्या द्वारा कठिन से कठिन शारीरिक रोग, मानसिक मानसिक रोग, बुरी आदतें, संतान संबंधी चिंता, ग्रह कलह, बुरे दिन, अनिष्ट की आशंका, भूत बाधा, अशांति आदि का आसानी से उपचार हो सकता है। जिन लोगों को कोई ऐसा रोग है जिससे जिंदगी को खतरा है, उनका हम उपचार करते हैं। छोटे छोटे खांसी, जुकाम आदि रोगों के लिए हमें नहीं सीखना चाहिए स्मरण शक्ति की हमें नहीं लिखना चाहिए। स्मरण शक्ति की कमी, सिर में भारीपन, उद्विग्नता, चिंता, उदासी, निराशा, निरुत्साह, भय, हीनता की भावना, बुरे कामों की ओर प्रवृत्ति, क्रोध, बुरी आदतें, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी आदि मानसिक रोगों के लिए तंत्रोपचार रामबाण है। कुटुंब, मित्र या पत्नी से झगड़ा रहता है, संतान नहीं होती, होकर मर जाती है, या लड़कियां ही लड़कियां होती है, किसी शत्रु द्वारा अपना अनिष्ट होने की आशंका, भूत प्रेत आदि के उपद्रव होते हैं, तो भी इस विद्या द्वारा आश्चर्यजनक लाभ उठाया जा सकता है। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, संबंध आदि पापपूर्ण क्रिया किसी के पक्ष विपक्ष में किसी दशा में कर नहीं करते। इसके लिए कोई सज्जन लिखा पढ़ी न करे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तेजी, मंदी का भाव, धड़ा, सट्टा, फुचर, गड़ाधन, चोरी का माल, भविष्य हत्या का जन्म पत्र आदि की भी हम नहीं बताते, इसलिए इन कामों के लिए भी कोई महानुभाव पूछने ताकने का कष्ट न उठाए। एक और बात भी समझ रखनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य शारीरिक, मानसिक तथा बाहरी कष्टों से अपने भाई बहनों को बचाने का प्रयत्न करने मात्र का है, और इसके लिए मनोविज्ञान के डॉक्टरों के मत से विशुद्ध वैज्ञानिक आध्यात्मिक क्रियाओं का ही उपयोग करते हैं। किसी अंधविश्वास, ढोंग, भ्रम जाल से फैलाने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है। स्पष्ट है कि जब हम किसी से कोई ठहराव नहीं करते, फीस नहीं मांगते, रुपए नहीं लेते, तो क्यों किसी को धोखे में डालेंगे और क्यों ढोंग फैलाएंगे। जिन्हें इस विज्ञान पर विश्वास हो, या कम से कम जितने दिनों इस विज्ञान से लाभ उठाए, उतने ही दिन तक परीक्षा के तौर पर जो विश्वास रख सके, वे निसंकोच बंद लिफाफे में अपना पूरा विवरण लिख भेजे। हम तुरंत ही उपचार सामग्री भेजेंगे। इसके बदले में किसी प्रकार की कीमत नहीं लेंगे। उपचार आरंभ करते समय हमें रोगी की चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, रोग का कारण, वर्तमान स्थिति और रोगी का वर्तमान समय का पूरा परिचय। रोगी का फोटो, ये 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो। रोगी के शिका स्थान के 11 बाल, 4 सफेद स्याही से ब्लॉटिंग पेपर पर लटका हुआ रोगी के बाएं अंगूठे में से एक बूंद खून, ये चारों चीजें पास होने पर पूरी तरह उपचार आरंभ हो जाता है। फोटो तैयार न हो तो भी उपचार आरंभ हो सकता है, वह पीछे भेज सकता है। यदि रोगी छोटा बालक हो या बहुत उपरोक्त हो तो खून से भी छुट्टी दी जा सकती है, पर सफलता में जरा देर लग जाती है। उपचार सामग्री जो हम भेजते हैं उसमें शक्ति आकर्षण का एक ऐसा विधान है जिससे रोगी में कुछ समय के लिए अतिरिक्त शक्ति बढ़ जाती है। उस समय उसका दम फूलने लगता है और कम कपी सी आ जाती है। उस समय की हिफाजत के लिए
कोई साथी होना जरूरी है। उपचार के कुछ समय बाद ही रोगी के आश्चर्यजनक चमत्कारिक दृश्य स्वप्न और जागृत अवस्था में दिखने लगते हैं। बस सब बातें गुप्त रखने की है। उससे पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए कि उन बातों को हर किसी से न कहूंगा। जिन लोगों को कोई कष्ट नहीं है वह भी आत्मोन्नति के लिए हमारी सेवा से लाभ उठा सकते हैं। ये पहले ही कहा जा चुका है। किसी भी रोगी को उपचार के लिए न तो कुछ फीस मांगी जाती है और न ठहराई जाती है, न पीछे कोई झगड़ा किया जाता है। कुछ देने न देने में रोगी बहुत स्वतंत्र है। बहुमूल्य रामबाण दवाएं, रासायनिक जड़ी बूटियां, साधना यंत्र, वज्र, रक्षा विधान आदि सब चीजें अपने पैसे से बिल्कुल मुफ्त बेचते हैं। हाँ, डाक खर्च का भी भार उठाने में वो भी असमर्थ है। इसलिए इसके लिए तो रोगी को ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। पत्र के साथ एक आने का टिकट जरूर भेजना चाहिए, अन्यथा उत्तर न दिया जा सकेगा। विज्ञान सम्मत तंत्र विद्या के अपूर्व लाभों को उठाने से आप वंचित न रहिए। हमें हमसे अपनी कुछ सेवा लीजिए तो सही, शायद ईश्वर इसी बहाने आपको कुछ भला करने की सोच रहा हो। कहने का मतलब तंत्र विज्ञान से जो हम तंत्र विज्ञान का की अद्भुत शक्ति के बारे में इसमें पढ़ा है। तो इसमें एक मतलब जो आनंद संस्थान है वो तंत्र विज्ञान के माध्यम से आनंद प्रतिष्ठान जो फ्रीगंज आगरा में है, वो तंत्र विज्ञान के द्वारा किस तरह से सब उपचार कर सकता है उसके बारे में इसमें उन्होंने अपनी जानकारी भी दी है। और ये उस समय की अखंड होती है जब स्टार्टिंग में गुरुदेव ने छापी थी 1940 की जनवरी मंथ के अंदर। अब इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे कोई दूसरा वर्जन हो तो वो पढ़े। स्कैन है टेक्स्ट वर्जन वाला अगर चल रहा होगा उसके थ्रू हम पढ़ेंगे इसको। हाँ, ये सही है। इसमें टेक्स्ट वर्जन में थोड़ा अच्छे से दिखाया जा रहा है। और ये जो पहला इसमें हम पढ़ रहे हैं धर्म का सच्चा स्वरूप, जो कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी इस के माध्यम से धर्म के सच्चे स्वरूप के बारे में क्या बताना चाहते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। मैं कोई नवीन बात कहने, किसी भूत तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए आपके सामने नहीं उपस्थित हूँ। मैं कवि हूँ। मुझे जगत और जीवन से अपार प्रेम है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को न केवल अंतर्दृष्टि प्रदान करती है बल्कि मानव समाज की मूक भावनाओं के प्रति हमारे हृदय में अनुराग भी उत्पन्न करती है। सौभाग्य से मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो नाना प्रकार के आमोद प्रमोदों में फंसकर जीवन की स्वतंत्रता और अनेक रूपता को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति का अनुमान इसी बात से लग जाता है कि हमारी आंतरिक भावनाएं कितनी उच्च अथवा उदार है। जीवन के सुखमय बनाने वाले उपादानों से घिरे रहने पर भी शांति नहीं मिलती। हमें स्वतंत्र भावना के मुक्ति के दर्शन नहीं होते। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अपरिमित भूख अत्यंत प्राचीन काल से मानव मन की एक विशेषता रही है। अत्यंत प्राचीन काल से मानव मन की जिज्ञासा शक्ति अज्ञात के प्रति लीन रही है। इसी चिरंतन सत्य की खोज में मनुष्य समाज सरीखों विभाजनों से संलग्न है, फिर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं। जैसा कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं धर्म का सच्चा स्वरूप, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा है। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जिसने बताया कि मुझे जगत और जीवन से अपार प्रेम है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को न केवल अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, तो कह रहे हैं कि प्रेम ऐसी चीज है जो अंतर्दृष्टि तो प्रदान करती है, साथ में मानव समाज की मूक भावनाओं के प्रति हमारे हृदय में अनुराग में उत्पन्न करती है। कहने का मतलब हमारे आंतरिक दृष्टि तो प्रदान करी, साथ में जो हमारे
मानव समाज है उनके प्रति भी अनुराग उत्पन्न करती है। सौभाग्य से मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो नाना प्रकार की आमोदों प्रमोदन परस्पर जीवन की स्वतंत्रता और अनेक रूपता को बिल्कुल भूल जाते। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि क्योंकि उनको एक कवि होने के साथ में उनको वो सब चीजें प्रेम उनके अंदर टूट टूट कर भरा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नाना प्रकार के ऐसे लोग हैं कि वो नहीं है तो नाना प्रकार के आमोद प्रमोदन और पुष्कर जीवन की स्वतंत्रता और अनेक रूपता को बिल्कुल भूल कि भाई ऐसा नहीं हो कि सौभाग्य वो कई लोग जैसे हम सामान्य लोगों का आजकल यही हाल होता जाएगा आमोद प्रमोदन में फंसकर जो जीवन है जीवन की जो स्वतंत्रता है और अनेक रूपता है, उसको भूल रहे हैं। मतलब सुख सुविधाओं में पलकर उन सबको भूलते जा रहे हैं। वैसा रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि वैसा मैं नहीं हूं। आगे कह रहे हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति का अनुमान इसी बात से लग जाता है कि हमारी आंतरिक भावनाएं कितनी उच्चत्वा उदार है जीवन के सुखमय बनाने वाले उपादान से। इसको अपन अंडरलाइन करते हैं। जीवन के उपादानों से घिरे रहने पर भी शांति नहीं मिलती, हमें स्वतंत्र भावना की मुक्ति के दर्शन नहीं होते। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अपरिमित भूख अत्यंत प्राचीन काल से मानव मन की जिज्ञासा शक्ति अज्ञात के प्रति लीन रही। इसी चिरंतन सत्य को समय युग युगांतर संलग्न फिर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं। मतलब कहने का मतलब मानव मन की हमेशा विशेषता रही है वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने की उसको एक भूख सी रहती है। और प्राचीन काल से ही मानव मन में ये जिज्ञासा रहती है कि जो अज्ञात में शक्ति है उसके प्रति जिज्ञासा रही और इस चिरंतन सत्य खोज में मनुष्य समाज बहुत सारे समय से लगा हुआ है और फिर भी उसे सफलता नहीं प्राप्त। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समस्त प्रकृति अनंत की ओर तेजी से दौड़ रही है। पशु पक्षियों तक में अनंत के प्रति यही अनुराग की भावना व्याप्त। जड़ जगत के प्राणी मात्र अपने विकसित रूप में संतान के रूप में अनंत काल तक संसार में अपनी सत्ता बनाए रखने की इच्छुक होते हैं। किंतु चूंकि मनुष्य विचार शक्ति संपन्न प्राणी है अतः वह ये इनके प्रकारेण जीवन यापन से ही संतोष नहीं कर सकता। जीवन को अधिक से अधिक शांत और विवेकपूर्ण बनाने में ही उसकी आकांक्षा ही निहित है। इन्हीं आकांक्षाओं को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में कितने ही महात्माओं ने अपनी आहुतियां दे दी है। उन्होंने सत्य सिद्धांतों की खोज की, जीवन का एक आदर्श बनाया और अपने अनुगामियों को बताया कि अमुक मार्ग का अनुकरण करने से ही हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। विभिन्न महात्माओं के विभिन्न मार्ग ही संसार में विभिन्न धर्मों के नाम से विख्यात है। संसार के सभी सभ्य देशों में महात्माओं ने शांति सौंदर्य और मानव चरित्रगत नैतिकता के महत्व को घोषित किया और इन्हीं तथ्यों की सम्यक उपलब्धि में जीवन की सार्थकता सिद्ध की। अब इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें। इसमें कह रहे हैं कि समस्त प्रकृति अनंत की ओर तेजी से दौड़ रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो प्रकृति है वो अनंत की ओर दौड़ रही है। जैसे यहाँ पे आत्मा का परमात्मा ये अनंत, इसको एक उदाहरण से ये भी समझ सकते हैं कि प्रकृति जैसे अपने किसको आत्मा को ले और अनंत परमात्मा को ले तो हम क्या आत्मा का प्रसार किस तरफ हो रहा है परमात्मा अनंत की ओर परमात्मा की ओर। उसी प्रकार प्रकृति समस्त प्रकृति वो उस अनंत की ओर तेजी से दौड़ रही है। अब आगे पशु पक्षियों तक में अनंत के प्रति यही अनुराग की भावना व्याप्त। मतलब जो पशु पक्षी है उनमें भी यही अनुराग की भावना, ये अनुराग किसकी तरफ अनंत के प्रति यही उनके अंदर भी भाव। जड़ जगत के प्राणी मात्र अपने विकसित रूप में संतान के रूप में अनंत काल तक संसार में अपनी सत्ता बनाए रखने की इच्छुक। अब जो यहाँ पे जो प्राणी मात्र है हमारे जो जिस जगत में हम रहते हैं उसको चर जगत बोलते हैं वो अपने विकसित रूप में संतान के रूप में अनंत काल तक अपने सत्ता बनाए रखने के लिए इच्छुक होते हैं। यह परम पूज्य गुरुदेव है कि उनकी इच्छा रहती है कि हम अपने विकसित रूप में संतान के रूप में अनंत काल तक संसार में अपनी सत्ता बनाए रखें, ये इच्छा होती है। किंतु चूंकि मनुष्य विचार शक्ति संपन्न प्राणी है अतः वह लेन के प्रकार जीवन यापन से ही संतोष नहीं कर सकता।
अब यहाँ एक जो भोग योनि में जो प्राणी है उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी मनुष्य जगत के लिए, मनुष्य के लिए बता रहे हैं कि वो विचार शक्ति से संपन्न प्राणी है। जैसे और अगर किसी जीव जंतु को देते, प्राण प्राण जितने प्राणधारी हैं, उन सबको देखें, उनके अंदर विचार करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि जीवन को अधिक से अधिक शांत और विवेकपूर्ण बनाने में ही उसकी आकांक्षाएं निहित है। इन्हीं आकांक्षाओं को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में कितने ही महात्माओं ने अपनी आहुतियां दे दी है। मतलब ऋषि मुनि जो आकांक्षाएं कौन सी, कि जीवन को अधिक से अधिक शांत और विवेकपूर्ण बनाए, ऐसी आकांक्षाएं ऋषियों ने की, महात्माओं ने की और अपने जीवन की आहुतियां दी। उन्होंने सत्य सिद्धांतों की खोज की, जीवन का एक आदर्श बनाया और अपने अनुगामियों को बताया कि अमुक मार्ग का अनुकरण करने से ही हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। ये भी हम एक पक्ष हमारे ऋषि संत को देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, सत्य सिद्धांतों की खोज की, जीवन का एक आदर्श बनाया और साथ में अपने खुद तो चले, अपने साथ में जो अनुगामी है उनको भी इस मार्ग पर चलने का अनुकरण करने के लिए आंतरिक शक्ति दी। विभिन्न महात्माओं के विभिन्न मार्ग ही संसार में विभिन्न धर्मों के नाम से प्रख्यात है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि विभिन्न महात्माओं के विभिन्न मार्ग ही संसार में विभिन्न धर्मों के नाम से प्रख्यात है। संसार के सभी सभ्य देशों में महात्माओं ने शांति, सौंदर्य और मानव चरित्रगत नैतिकता के महत्व को घोषित किया और इन तथ्यों की सम्यक उपलब्धि में जीवन की सार्थकता सिद्ध की। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, इस तरह ये पैराग्राफ पूरा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। प्रत्येक धर्म अपनी प्रारंभिक दशा में पूज्यतम भावनाओं से मंडित होता है, किंतु आगे चलकर उसकी प्रगतिशील संस्कृति वैसी नहीं रह जाती, उसमें धर्मांधता का समावेश होने लगता है। उस समय उसके आध्यात्मिक विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, उसके सिद्धांत खोखले हो जाते हैं और मनुष्य के बीच के एक के सूत्र को खंडित करने में ही सहायता करते हैं। धार्मिक कट्टरता हमारी सर्वतोमुखी उन्नति को बिल्कुल रोक देती है और हम जीवन की ओर में बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। ऐसी दशा उपस्थित होने पर सभ्य जगत की उन्नतिशील संस्थाएं देश और धर्म समाज को धर्म के इस गौरव धंधे से बड़ी मुश्किल में मुक्त कर पाती है। किसी संप्रदाय में जन्म लेकर अथवा उसके अनुयायी होकर हम समझ लेते हैं कि हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। हम ये सोचकर अपने मन को सांत्वना दे लेते हैं कि हमारे ईश्वर की निजी विशेषताएं, हमें अब उसके विषय में विशेष चिंतन की जरूरत ही क्या। ईश्वर के विषय में ईश्वर के विषय में धारणाएं रखकर हम समय समय पर विरोधियों के सिर तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वही धर्म जिसकी उद्भावना बड़े उदार विचारों के बीच हुई थी और जो मानव जाति की आध्यात्मिक मुक्ति के उच्च सिद्धांत को लेकर अग्रसर हुआ था, मानव समाज की स्वतंत्र मूलक भावनाओं के लिए कितना घातक सिद्ध होता है, उन्हें कैसे कड़े बंधनों में जकड़ देता है। पंडित पादाओं, मुल्लाओं और पादरियों के कठोर शासन के अंतर्गत धर्म की ऐसी छिछालेदार होती है, उसका स्वरूप इतना विकृत हो जाता है कि देश और समाज में स्वच्छंद वायु का स्पर्श तक नहीं होने पाता। उसमें मंगलमयी और उदार भावनाओं का उदय हो भी तो कैसे। यदि सचमुच आप सत्य के पुजारी हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूर्ण सत्य को खोजने की चेष्टा करिए। रूढ़ियों के मजबूत जालों में फंसे हुए गोलमोल किंतु छूछे धार्मिक प्रतीकों के फेर में पड़कर अपनी बुद्धि के दिवालेपन का परिचय आपको न देना चाहिए। मेरा उद्देश्य समस्त मानव समाज के लिए पूजा के एक सामान्य आदर्श की प्रतिष्ठापना का नहीं है। अक्सर सांप्रदायिकता के नाम पर मानव समाज के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर जो बड़े बड़े उपद्रव उठ खड़े होते हैं, उन्हें देखकर यही कहना पड़ता है कि जन समाज धर्म के स्वरूप को अब तक पहचान नहीं सका।
धर्म काव्य की तरह कोई भावना मात्र नहीं है, वह अभिव्यक्ति है। जब कोई धर्म काफी उन्नतावस्था को प्राप्त हो जाता है और उसकी आकांक्षा इतनी व्यापक हो जाती है कि समस्त मानव समाज पर अपनी दाग जमाना चाहता है, उस समय वह अपने उच्च आसन से गिर जाता है। उसमें अत्याचार की भावनाएं व्याप्त हो जाती है और उसका स्वरूप साम्राज्यवाद से मिलता जुलता हो जाता है। मानव समाज की मूल वृत्तियों में ही धर्म का सत्य स्वरूप निहित है। मेरा मतलब इसी उपेक्षित सत्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का है। मैं श्री रामकृष्ण परमहंस को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे युग में सत्य के स्वरूप को पहचान कर हमारी आध्यात्मिक परंपरा पर प्रकाश डाला था, जब देश में घोर अज्ञानांधकार का अकांत राज्य था। उनके विस्तृत विवेक ने साधना के विरोधी मार्गों का सम्मिलन कराया और उनके सरल व्यक्तित्व ने पंडित बाधाओं की अहमन्यता पर सदा के लिए एक स्थायी प्रभाव डाला था। विवेक बुद्धि से काम लेने पर आपको ज्ञात होगा कि समस्त चराचर प्रकृति ईश्वर की ही व्यक्त सत्ता का प्रकाश है। जगत के नाना दृश्यों और व्यापारों में हम उसी एक चिरंतन शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करते हैं। अपने निजी धर्म को आवश्यकता से अधिक महत्व देने के, उसे सर्वश्रेष्ठ धर्म समझने के हम आदी हो गए। इसके मानिए होते हैं कि परमात्मा की सर्वजनित कार्यता पर हमें विश्वास नहीं, दूसरे शब्दों में ईश्वर की न्यायशीलता पर अभियोग लगाते हैं, उसे पक्षपाती ठहराते हैं। अब आज का स्वाध्याय जो ये टॉपिक है यहीं पे हो गया पूरा। अब जो हमने पढ़ा था सेकंड वाला, जो धर्म का सच्चा स्वरूप, जो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है। जैसे कि अगर आप अगर एक जो लाइन आई थी उसको देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे हम देखें कि जब कोई धर्म काफी उन्नतावस्था को प्राप्त हो जाता है, उनकी आकर्षक भी प्राप्त हो जाती है, वो सरल समस्त मानव समाज में दाग जमाना चाहता है, उस समय वह अपने उच्चासन से गिर जाता है। मतलब धर्म ऐसी उन्नत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मतलब ऐसी अवस्था में चला जाता है और उसकी आकांक्षा इतनी व्यापक हो जाती है कि वह समस्त मानव समाज पर अपने दाग जमाना चाहता है। जैसे अब आजकल हम देखते हैं कई जगह ऐसा हो रहा है कि वो एक तथाकथित जो भी संप्रदाय वाले हैं, धर्म वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उस उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और ये उनकी आकर्षण से व्यापक हो जाती है, वो मानव समाज पर, समस्त मानव समाज को दाग जमाना चाहते हैं। उन संप्रदाय मानने वालों को ही, जो मानने वाले हैं उन्हीं को ही सब कुछ समझता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता। तो उस प्रमुख यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि उस समय वह अपने उच्च आसन से गिर जाता है। उसमें अत्याचार की भावनाएं व्याप्त और अत्याचार भी कर रहे हैं जगह जगह, मानववाद, ये सब जो आज उसी का तो घिनौना रूप हमारे सामने देख रहे हैं, तो ये सब उसी का रूप है। इसी के बाद मानव समाज की मूल मृत्यु में ही सत्य का, धर्म का सत्य स्वरूप नहीं था। मेरा मतलब इसी उपेक्षित सत्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का, मतलब मूल वृत्ति में धर्म का ही सत्य स्वरूप। अगर मूल वृत्ति देखें तो यही अपने को देखने को मिलेगी कि उस मूल वृत्ति हमेशा सत्य स्वरूप है। इसके बाद में रामकृष्ण परमहंस के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बड़ी श्रद्धा, रामकृष्ण परमहंस को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे युग में सत्य के स्वरूप को पहचान कर हमारी आध्यात्मिक परंपरा पर प्रकाश डाला। मतलब उस समय, एक समय जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था, उस समय उन्होंने एक सत्य के स्वरूप को, सही स्वरूप को पहचान कर आध्यात्मिक परंपरा का प्रकाश डाला था। तो यहाँ पे बताया गया कि जब देश में घोर अज्ञानांधकार का एकांत राज्य था, उसके विस्तृत विवेक ने साधना के विरोधी मार्गों का सम्मेलन करा। अभी अलग अलग तरह के विरोधी मार्ग थे, ऐसा बताते हैं कि उन्होंने सब तरह, सभी धर्मों के उन्होंने साधनाएं की। तो वो बता रहे हैं कि उस सब धर्मों की साधनाएं करने के बाद वो एक ही, जैसे मतलब एक ही लक्ष्य पर पहुंचे। वो परमात्मा की जब पूरा मन लगाए करते हैं तो वो उसी स्तर पर पहुंचते हैं। ये यहाँ पे हमें बताया गया। उनके सरल व्यक्तित्व ने पंडित पादाओं की अमन्यता पर सदा के लिए स्थायी प्रभाव डाला था। और जो पंडित थे और जो पादरी थे, उन सबकी अमन्यता पर उन्होंने स्थायी प्रभाव डाला था। इसके बाद में आता था विवेक बुद्धि से काम लेने पर। अगर हम विवेक बुद्धि से काम ले तो हमको ज्ञात होगा कि समस्त चराचर प्रकृति ईश्वर की ही व्यक्त सत्ता का प्रकार है।
अगर देखा जाए तो हमारी विवेक बुद्धि अगर जागृत होगी तो हमें सब कुछ सब जगह यही दिखेगा कि समस्त चराचर प्रकृति ईश्वर की ही व्यक्त सत्ता का प्रकाश है। जगत के नाना दृश्य और व्यापारों में हम उसी एक चिरंतन सत्ता शक्ति के विभिन्न स्वरूप के दर्शन करते हैं। अगर जगत में संसार में हम नाना बहुत सारे दृश्य देखें, व्यापार देखें, जो काम को देखें, तो हमें हम उस एक ही चिरंतन शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करेंगे। अपने निजी धर्म की आवश्यकता से अधिक महत्व देने के से सर्वश्रेष्ठ धर्म समझने के माध्य हो गए। अब हम क्या जिस जिस धर्म को मान रहे हैं उसको अपना सबसे ज्यादा महत्व देना और उसको सबसे समझना, इसी चीज के माध्य हो गए यहाँ पे बताया जाए। इसके मान्य होते हैं कि परमात्मा की सार्वजनिक कायरता पर हमें विश्वास नहीं, और इसके साथ में हम ये समझते हैं कि उसकी भी विश्वास नहीं। चलिए अब शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति रहते सुगम शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति देह शांति देह शांति शांति सर्वम शांति 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 ओम शांति।